अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, चक्कर बोर्ड तो आप लोगों ने बनाया होगा मेंडल्स इनहेरिटेंस के लिए। मेंडल्स इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड मेंडल्स इनहेरिटेंस में आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए रेशोज निकाले होंगे, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। मगर उन सब के लिए हम क्या करते हैं, चक्कर बोर्ड बनाते हैं। अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे कि चक्कर बोर्ड बनाइए या मेंडल्स इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, तब तो हमें चक्कर बोर्ड बनाना है और जितने भी प्रोसीजर्स उसमें स्टैटिस्टिकल हैं तो वो हमें करने हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, जीनोटिपिक रेशो फॉर डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस इज, तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम उस वक्त भी चक्कर बोर्ड बनाने बैठ जाएंगे, फिर काउंट करने लग जाएंगे, ये है ग्रीन, येलो वगैरह, रिंकल, जो कुछ भी, तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो एक शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक शॉर्ट मेथड सिखाएंगे। हमें पता है फिनोटिपिक रेशियो, सबने पढ़ा होगा, फिनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये सबको याद भी होगा। फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबने पढ़ा है, इट इज 3:1। एंड अगर मैं जीनोटिपिक रेशो इसके लिए निकालता हूं, वो भी सबको याद होगा, जीनोटिपिक रेशो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आता है 1:2:1। ये दोनों रेशोज आप सबको याद है। लेकिन जब डाइहाइब्रिड के बारे में पूछा जाता है, ये फिनोटिपिक रेशो अगर मैं डाइहाइब्रिड के लिए बनाऊंगा, फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाएगा, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब सिंपली मुझे इसका डबल करना है, डबल ऑफ द मोनोहाइब्रिड रेशो। वो क्या है, सिंपली 3:1, इसको ट्वाइस करना है। ओके, दैट मीन्स 3:1 इंटू 3:1, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, आगे 9:3:3:1। तो चक्कर बोर्ड के बगैर मुझे मिला रेशो। अब ये याद भी सबको है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है जीनोटिपिक रेशो को याद रखने में, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, 1:2:1:2:4:2:1:1। ओके, सो उसको याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। सो जीनोटिपिक रेशो को कैसे निकालें, ओके, इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए रेशो क्या है, 1:2:1। सो इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं, जैसे मैंने पहले किया। इसलिए मैंने इजी 1 का किया, इजी रेशो का किया, अब थोड़ा डिफिकल्ट रेशो का करते हैं। 1:2:1, इसको ट्वाइस मल्टीपल कर लो डाइहाइब्रिड के लिए। तो पहले 1 से मैं मल्टीपल कर लूंगा, जिनको मैथ आता है उनको ये इजीली आ जाएगा। सो पहले 1 से कर लेते हैं मल्टीपल, दैट मीन्स 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1। उसके बाद 2 से मल्टीपल कर लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, हो गया। उसके बाद इस 1 से मल्टीपल कर लो, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1। सो ये 1 2 1 2 4 2 1 2 1 आपका आ गया रेशो। सो चक्कर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसके लिए चक्कर बोर्ड बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, रेशो निकालने में एक तो टाइम लगता है, दूसरा हम इस सीक्वेंस में नहीं लिख पाते हैं, जो सीक्वेंस एक बुक्स में भी होती है, रेफरेंसेस में भी होती है। ये सीक्वेंस जल्दी नहीं मिलती, हमें मिलता है कभी कभी 1 1 2 4 2 2 1 1 एटसेट्रा, तो हैफाजर्ड सीक्वेंस मिलता है। उसके बाद उसको रीअरेंज करना पड़ता है। अगर आपने ये किया, इसमें आपको इसको दोबारा रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है और टाइम से पहले ही आप इसको सॉल्व करके देंगे। सो ये है इन इजी वे हाउ यू कैन फाइंड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए करना है, हायर स्टूडेंट को है तो उसको ट्राइहाइब्रिड के लिए करना पड़ेगा, तो इसको ये करना है 1:2:1 क्यूब। उसके बाद उसको 3 बार मल्टीपल कर लो। टेट्राहाइब्रिड के लिए 4 बार कर लो। सो इसी तरह से जितने फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये रेशोज निकाले जाने हों, ओके, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, तो यही रेशोज का यही सीक्वेंस या यही कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। तो ये एक इजी वे है कैसे आप इजीली रेशो निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।